नमस्कार। शिक्षा को एक ऐसे सशक्त हथियार के रूप में देखा जाता है जिससे हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और जो भी समस्याएं हमारे समाज में शैक्षिक व्यवस्था में उत्पन्न होती हैं उसको जन जन तक शिक्षा को पहुंचाकर ही दूर किया जा सकता है। हमारी वर्तमान सरकार एवं पहले की सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न तरह के कदम उठाए, जिसमें एक प्रमुख कदम उठाया गया सर्व शिक्षा अभियान। गरीबी निवारण में अशिक्षा को सबसे प्रमुख अवरोधक तत्व होने के नाते तथा साथ ही शिक्षा के प्रबल अग्रगामी तथा पश्चगामी कड़ियों को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया। वर्तमान में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार 50-50 के अनुपात में करती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वह हमारी भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास है जिसका उद्देश्य राज्यों की भागीदारी के माध्यम से शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए सन 2010 तक 8 वर्ष की प्राथमिक स्कूली शिक्षा को देना है। इन बच्चों में विकलांग बच्चे भी आते हैं। निःशक्त बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई शिक्षा विकल्प, शिक्षण साधन और उपकरण, आवागमन सहायता, अन्य सहायता सेवाएं इत्यादि भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे मुक्त शिक्षा पद्धति और ओपन स्कूल, वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा, विशेष स्कूल जहां आवश्यक है वहां गृह आधारित उपचारी शिक्षा, अंशकालीन कक्षाएं, सामुदायिक आधारित पुनर्वास और व्यावसायिक शिक्षा शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान चूँकि शुरू किया गया था शिक्षा की जन जन तक भागीदारी के लिए और शिक्षा की 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया और इसके जो लक्ष्य थे वह यह था कि वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा की गारंटी देना, वैकल्पिक स्कूल तथा बैक टू बैक शिविर की उपलब्धता। वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें तथा सन वर्ष 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना यह प्राथमिकता दी गई। सामाजिक न्याय व समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना था। जीवनोपयोगी एवं गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना भी सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख लक्ष्य है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह निर्णय किया गया था कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर स्थानीय सरकारों तथा समुदाय के सहयोग से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगी। इस मिशन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। राज्यों से यह सुनिश्चित किया गया कि मुख्यमंत्री अथवा शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिससे कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाया जा सके। राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे गैर सरकारी संगठनों, अध्यापकों, स्वयंसेवकों, कलाकारों तथा महिला संगठनों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करें। इस कार्यक्रम की अवधि 10 वर्ष अर्थात 2010 तक निर्धारित की गई थी। इस अभियान की सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम की मुख्य नीतियाँ इस प्रकार हैं। पहला है संस्थागत सुधार, जिसके तहत केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर प्राथमिक शिक्षा की क्षमता को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे और परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना होगा ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके। इसके साथ ही निरंतर वित्तीय पोषण दिया जाएगा और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही वित्तीय सहायता की सहभागिता सुनिश्चित करेंगी। इसमें सामुदायिक स्वामित्व की भी बात की गई है। सर्व शिक्षा अभियान के विकेंद्रीकरण के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व आवश्यक है। यह कहा गया है कि महिला समूह, ग्राम शिक्षा समूह समिति के सदस्यों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करके इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। बालिका शिक्षा, लड़कियां विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों की शिक्षा इस अभियान का महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा और विशिष्ट समूहों का ध्यान देने की बात की गई है, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक, विकलांग एवं अन्य वंचित वर्गों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की बात की गई है। इसके साथ ही साथ इसमें
संस्थागत क्षमता निर्माण की भी बात की गई है। इस अभियान द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जैसी राष्ट्रीय व राज्य स्तर की संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण की अहम भूमिका की कल्पना की गई है। यह कहा गया है कि गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेषज्ञों के अस्थायी सहयोग वाली प्रणाली की आवश्यक है। चूँकि किसी भी अभियान की सफलता तभी हो पाती है जब इसमें 100% सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं विभिन्न समूहों का भी योगदान सुनिश्चित करना अति आवश्यक था। सर्व शिक्षा अभियान के कई घटक हैं, जैसे इसमें शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना, शैक्षिक सहायता के लिए खंडीय एवं सामूहिक संसाधन केंद्रों की स्थापना करना, कमरों व विद्यालय भवन का निर्माण, शिक्षा गारंटी केंद्रों की स्थापना तथा दूरस्थ शिक्षा आदि इसके तहत शामिल किए गए थे। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता वर्तमान समय में परिलक्षित हो रही है और शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक कमी आई है। अब बच्चे विद्यालय में रुक रहे हैं और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आज के लिए इतना है। धन्यवाद। नमस्कार।